हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मेंटेनेंस के केस में लॉ का मिसयूज होता है। और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि ये लॉ का मिसयूज कोर्ट को भी दिख रहा होता है, लेकिन कोर्ट इसमें कोई एक्शन नहीं लेती। और ऐसे में हैरेसमेंट लड़के की होती है। दोस्तों देखो, आपके बहुत सारे मामले मेंटेनेंस केस के चल रहे होते हैं 125 सीआरपीसी फैमिली कोर्ट में। अभी क्या होता है कि 125 सीआरपीसी में लड़की खूब प्रेजेंट होती है। साहब, मेरे को तो बहुत हार्डशिप है, एक्सट्रीम हार्डशिप है, मेरे को जो है मेंटेनेंस बांधा जाए। इंट्रीम मेंटेनेंस जब तक नहीं बनता तब तक तो लड़की हर डेट पे पहुंच रही है, छोटी छोटी डेटें लगवा रही है और फटाफट कोशिश करती है कि इंट्रीम मेंटेनेंस लग जाए। इंट्रीम मेंटेनेंस का ऑर्डर करवा लेती है, 10,000 20,000 जो भी ऑर्डर होता है, हो गया। अब इसके बाद आपने देखा होगा, इंट्रीम मेंटेनेंस के बाद लड़की कोर्ट में आना बंद कर देती है। नई नई टैक्टिक्स, रोज नई एप्लीकेशन, आज मैं बीमार हूं, आज मैं बाहर हूं, आज बच्चे के एग्जाम है, लेकिन कोर्ट में अपियर नहीं होती। ऐसे प्रैक्टिकली हमारा भी एक मामला चल रहा है, 9-10 महीने हो गए, लड़की अभी तक इंटरिम के बाद अपियर नहीं हुई और कोर्ट भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा, कोई एविडेंस क्लोज नहीं कर रहा उनके कहने के बाद भी। नहीं, कोर्ट को दिख रहा है कि 10 महीने हो गए लड़की को, इंटरिम के बाद से लगातार इंटरिम ले लिए 10 महीने से, लेकिन 10 महीने तक कोर्ट में अपियर नहीं है और आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही है। और यह बात कोर्ट की नॉलेज में भी ला दी गई, उसके बाद भी कोर्ट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी जो कि कोर्ट पे बहुत विश्वास रखता है और वो ये कहता है कि मेरे को न्याय कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट पर फेथ करके आता है कि कोर्ट तो मेरी सुनेगी। अब ऐसे माहौल में उस आदमी के पास क्या ऑप्शन है? जब उसकी कोर्ट भी नहीं सुन रही तो वो कहाँ जाएगा? और बहुत से मामलों में तो ऐसा होता है कि बंदे 2-2 हजार किलोमीटर दूर से ट्रैवल करते हैं। कम से कम थोड़ी ह्यूमैनिटी के नाते ही इतना तो देखना चाहिए कि बंदे की बात ही सुन ली जाए, लेकिन नहीं। आजकल बहुत देखा जाता है, लड़की है तो कुछ नहीं बोलना। अब कई बार होता है कि जो लड़का है बहुत दूर से ट्रैवल करता है, 2,000 किलोमीटर से, 1,500 किलोमीटर से, कोर्ट को ये बात पता होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सख्त कार्यवाही ऐसे लोगों पे नहीं होती जो कि लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि हमको न्याय मिलेगा? तो ऐसे में फिर हम न्याय व्यवस्था पर कैसे विश्वास बनाए रख सकते हैं? तो ऐसे में तो जो लॉ का मिसयूज करने वाले लोग हैं, मिसयूज ही तो है। आपने एंट्री बनवा दिया, आप आगे आ ही नहीं रहे। आप आइए, अपना केस निपटाइए। अगर आपके मन में वास्तव में सच्चाई है, आपको केस लड़ना है, तो इंटरिम के बाद केवल और केवल केस को लिंगर ऑन किया जाता है पिटिशनर के द्वारा। यह आज के समय की सच्चाई है। और बहुत सारे लड़के मैंने ऐसे देखे जिनको पता है कि कोर्ट कचहरी में क्या चल रहा है, किस तरह से काम होता है, कितना टाइम लगता है, पूरी व्यवस्था का पता है, लेकिन वो एडमिट करने को तैयार नहीं। वो फिर भी कहते हैं इतना टाइम हो गया, जल्दी करो। कौन सा प्रोसीजर है जल्दी का? कैसे कराओगे जल्दी? सामने वाली लड़की अगर आज डेट पे अपेयर नहीं है, कल डेट पे अपेयर नहीं है, परसों डेट पे अपेयर नहीं है, आप कोर्ट को बोल रहे हो, कोर्ट सुन नहीं रहा है, कोर्ट कह रहा है जब आएगी तब करना जी, क्रॉस आप इनका या जो भी होना है मामले में। तो फिर ऐसे में आप क्या कर सकते हो? मैं तो बहुत ओपनली कहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि जल्दी कोर्ट में कुछ होगा, वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। जल्दी कोर्ट में कुछ नहीं होता। अगर आप कोर्ट में आ रहे हो तो तसल्ली से आओ कि सालों लगने हैं, या फिर पहले सोच लो, आने से पहले सोच लो, पहले ही बाहर के बाहर चीजों को सेटल करो, अपने जो डिस्प्यूट्स हैं बाहर निपटाओ। क्योंकि कोर्ट में आकर के आप कहते हैं कि मुझे फटाफट साल भर में 2 साल में रिजल्ट चाहिए, कोई जादू की छड़ी नहीं है। टाइम लगेगा और उस टाइम के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते या कोऑर्डिनेट नहीं करते तो केवल आप मेंटल डिप्रेशन में जाओगे, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये होती है, देखिए, आदमी काउंसिल करता है इसलिए करता है ताकि उसकी एडवाइस ले, उसके एडवाइस को इंप्लीमेंट करे और उसको कुछ मिल सके। पर हमने ये देखा कि एडवाइस लेने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाले 10% लोग ही हैं। 90% इंप्लीमेंट ही नहीं करते। बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको स्टार्टिंग में बताया कि भाई आप ऐसे कर लो, ये रास्ता है, इससे बाहर आ जाओगे, इंप्लीमेंट ही नहीं किया। सुना, फिर 1 साल के बाद साहब मैं तो फंसा हुआ हूं, मेरे तो इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, मैं क्या करूं? अरे भाई, 1 साल पहले बताया तो था क्या करना है, क्यों नहीं किया? आज भी बात वही है, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि ऐसा करो, अब क्यों नहीं कर रहे? इंप्लीमेंट ही नहीं करते। तो फिर क्या फायदा? और कई बार मैंने ये भी देखा, आदमी शक में जीता है, यानी कि वो एक ही कचहरी के अंदर 10-10 एडवोकेट से बात कर लेता है। अब जाहिर सी बात है, हर एक आदमी अलग अलग बताएगा अपने अपने हिसाब से। अब उसके दिमाग में ये, मैं मानूं किसकी? फिर वो रैंडमली किसी एक की मान लेता है जिससे वो सेटिस्फाई होता है। अब सेटिस्फाई करना एक अलग बात है और एक्चुअल में जो चीजें होती हैं वो दूसरी बात है। इसलिए ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज करके भी फायदा नहीं है। इतना सारा आप मटेरियल कलेक्ट मत करो कि निर्णय लेना मुश्किल हो जाए कि आपको करना क्या है। तो इसलिए लिमिटेड ऑप्शंस रखो, पहले समझो सारी चीजों को, उसके बाद डिसाइड करो कि भाई मेरे को, ठीक है, एक एडवाइस नहीं चाहता था, सेकंड ओपिनियन ले ली, बस इतना ही तो होता है। अब आप 4-4, 5-5, 6-6 जगह से लोगों से बात करोगे कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, एक ने अपनी राय दी, दूसरे ने अपनी दी, तीसरे ने अपनी दी, आप सारी लेके बैठ गए, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है।
तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा तो 2 ओपिनियन, मैक्सिमम 3, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर आप डिसाइड करो कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। स्टेप लेने पड़ेंगे, सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और मैंने यही देखा है, इस फील्ड में सोचने वाले लड़के मैक्सिमम है, जिनको सब पता रहता है कि तरीका क्या है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बट वो सोचते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझाता हूं शायद कुछ लोगों के समझ में आ जाए और वो अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करें और थोड़े एक्टिव हो, और किस तरह से उन्हें आगे चलना है बिना डरे चलें ताकि न्याय पा सकें। बाकी तो आपके हाथ में है, आप इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं, सुन के निकाल भी सकते हैं, बट ठीक है, हमारा प्रयास है और शायद कुछ लोगों को ही सही कुछ फायदा मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।